स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। आज हम लोग पार्ट 13 देखेंगे कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई में से। पिछले वीडियो में हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था। उस क्वेश्चन का जवाब कुछ इस तरह से है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो देखिए, सबसे पहले जो कोशिका खोजी गई थी वो मृत कोशिका थी और उस कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? तो वो की थी 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में इसने की थी। दूसरा क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, मतलब कि पहली बार जीवित कोशिका को किसने देखा? तो वे तो ल्यूवेनहॉक। कब? 1674 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईआरएनए यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? तो ये थे पॉटर एंड थॉमसन 1945 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका द्रव की खोज किसने की थी? तो ये थे रुडोल्फ वॉन कॉलिकर 1862 में। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायरस की खोज किसने की थी? तो ये थे इवानोवस्की। आज जो हम कोशिकांग पढ़ने जा रहे हैं उस कोशिकांग का नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है हमारे बॉडी का, इसलिए इसे बड़ी ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हम अभी तक क्या पढ़े हैं? अभी तक हमने कोशिकांग में पढ़ा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका पढ़ा है। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका पढ़े। उसके बाद में क्या पढ़े? गोल्जी उपकरण पढ़े। आज ये तीसरा हमारा है राइबोसोम। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला बात है कि इसकी रचना, इसको सबसे पहले किसने देखा यानी कि इसकी खोज किसने की थी? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि क्रिश्चियन डी डवे ने लाइसोसोम की खोज की थी 1958 में, 1958 में। क्रिश्चियन डी डवे ने 1958 में 1958 में लाइसोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट है, इसकी रचना कैसे होती है? तो इसकी रचना जो होती है पुट्टिकाओं की तरह होती है, यानी यू भी ऐसे भी कहें तो एक बैग की तरह, सैक्स लाइक बैग की तरह जो इनका होता है स्ट्रक्चर होता है, बोरा झोरा की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद में कहें तो आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में, ये जो आप दिख रहे हैं यही लाइसोसोम है। ये क्या है? लाइसोसोम है। ये क्या है? ये जितना भी हरा कलर का आपको दिख रहा है ये सब क्या है? लाइसोसोम होता है। ठीक है, और उसके बाद में ध्यान रखना है कि इस लाइसोसोम के ऊपर से एक अलग झिल्ली लगा हुआ होता है। ठीक है, लाइसोसोम के लिए इसका ऊपर से एक अलग से कवरिंग भी चढ़ा रहता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर से एक अलग कवरिंग होता है जो इसको कोशिका द्रव और इससे क्या होता है? अलग करता है। ठीक है, कोशिका द्रव में ही डूबा रहता है, तो आपको बात पता ही है। तो ये बात क्लियर हुआ कि इसकी खोज किसने की थी? क्रिश्चियन डी डवे ने। ये दिखता कैसा है? तो ये पुट्टिकाओं यानी कि बैग की तरह दिखता है, झोला की तरह दिखता है, बोरा की तरह दिखता है, ऐसा इसको बोल सकते हैं। इसके चारों तरफ भी एक पतली झिल्ली होती है। ठीक है, उसके बाद में है कि यह जो झोला है झोला की तरह, बोरा की तरह फूला हुआ है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो भरा हुआ होगा। तो याद रखना है कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स करने का मतलब होता है कोई कुछ चीज़ को पचा के रख देने वाला एंजाइम्स होता है। कौन सी होता है? पचाने वाला एंजाइम्स। पचाने वाला एंजाइम्स मतलब समझते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो जाके अंदर पचता है, तो उसके पचने में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक उसी तरह इसमें भी क्या होता है? एंजाइम्स भरा हुआ होता है। ठीक है, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। तो यह है कि इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें भरे होते हैं। अब जीव द्रव क्या है? तो आप जानते ही हैं कि यह कोशिका द्रव है। यह क्या है? जो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है वह कोशिका द्रव कहलाता है। ठीक है, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, और यह जो न्यूक्लियस के अंदर है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में भी इसी तरह गाढ़ा चिपचिपा द्रव पाया जाता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जिसे केंद्रिका द्रव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, तो कोशिका द्रव या केंद्रिका द्रव्य को जो हम जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो वह क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या है? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, आपको एक बात बता दें कि कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों में से कोई भी एक अगर सेल में नहीं रहेगा तो कोशिका क्या होगी? तुरंत मर जाएगी। लेकिन अगर लाइसोसोम नहीं होगा तब भी चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तब भी चलेगा, मतलब कि एक आध अंग इसमें से नहीं रहेगा तो चलेगा। लेकिन कोशिका द्रव या केंद्रिका द्रव, जीव द्रव में से
कोशिका द्रव्य केंद्रिका द्रव्य में से कोनो एक वो अगर अब्सेंस है, माने कि उपस्थित नहीं है, तो समझिए कि वो कोशिका क्या होगी, तुरंत मर जाएगी, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो याद रखना है कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव्य को मिला के ही क्या बनता है कि जीव द्रव्य बनता है, जिसे प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। ठीक है, ये बैग की तरह होते हैं, इनमें भरा हुआ रहता है क्या, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरा होता है। क्या भरा हुआ है इसके अंदर में, इसके अंदर में भरा हुआ है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब बात है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स आया कहाँ से, तो आपको याद होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ एंजाइम्स का भी संश्लेषण होता है और ये यहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, इसमें भर जाते हैं। तो याद रखना है कि जो इसमें एंजाइम्स होते हैं वो आते कहाँ से हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो दो टाइप का था, एक था सॉफ्ट एक था स्मूथ। तो याद रखना है, सॉरी एक था सॉफ्ट एक था रफ, तो रफ वाले से ही कहाँ पहुँचता है, इसमें पहुँचता है यह एंजाइम। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा, हम बोल रहे हैं पाचित करने वाला एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लेकिन ये पचाता कौन चीज़ है। तो देखिए मान लीजिए कि बाहर से कोई वायरस आ गया या फिर बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, तो उसको मारने का काम कौन करेगा, ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, इसको क्या कर देगा, अपने अंदर में निगल जाएगा और उसको मार देगा। इसमें से एंजाइम्स क्या होगा, इस पर छिड़केगा, इस पर क्या करेगा, इस पर छिड़पेगा या फिर इसको निगल जाएगा और इसको कहानी खत्म कर देगा। उसी तरह अगर फंगस घुस गया तो भी उसको मार देगा, बैक्टीरिया घुस देगा तो भी उसको मार देगा। इस तरह समझिए तो ये हमारे सेल का क्या करता है, बाहरी चीज़ों से रक्षा करता है। बाहरी कोई भी चीज़ अगर सेल में बिना काम का घुस गया तो उसको क्या कर देगा, वो मार देगा। पहला नंबर काम, पहला नंबर। दूसरा नंबर चीज़ है कि क्या होता है कि कभी कभी सेल ये सब टूट फूट जाता है, सेल ये सब टूट फूट, सेल के अंदर का जो कुछ कुछ होता है टूट फूट जाता है। मान लीजिए कि झगड़ा हो गया किसी का किसी से, मार दिया लाठी से बड़ी जोर से हाथ पर, ठीक है, तो जब मार दिया तो मान लीजिए कि ये हमारा हाथ है, तो यहाँ पर बड़ी जोर से लाठी पड़ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। काला हो जाने का क्या मतलब है कि यहाँ का सेल सब क्या हो गया है, मर गया है। यहाँ का सेल सब क्या हो गया है, मर गया है। यहाँ का सेल क्या हो गया, मर गया है। तो यानी कि अब इस सेल में जो अगर मर गया कोई चीज़, तो इसको पचाने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ के एक सेल को हम निकाल लें तो इस सेल का तो लाइसोसोम भी मर चुका है, तो अगल बगल का सेल आएगा, यहाँ पे क्या होगा, अगल बगल का सेल आएगा और इस पर क्या करेगा, धीरे धीरे अपना ये जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इसको छिड़केगा और छिड़क के इसको धीरे धीरे गाँव को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। आप देखिएगा कि अगर कहीं काला हो गया हुआ है तो ऐसे मतलब कि धीरे धीरे कम होता है, ऐसा नहीं कि बीच से कम होता है, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे कम होता है। तो बात मेनली समझिए कि अगर सेल के अंदर में या फिर सेल ही मर जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने का यानी कि पचाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम ही करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से यह जो कचरा साफ करने वाला जो सिस्टम हुआ वही कौन है, लाइसोसोम है। ठीक, एक चीज़ और याद रखिए कि मान लीजिए कि सेल के अंदर में ही सेल, इसको समझिए पुलिस, इसको क्या समझिए, पुलिस समझिए, ठीक है, इसको पुलिस आप समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये कहेगा कि भाई हमारा काम करने, हम काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसको कहेगा ये चीज़ बनाओ वो चीज़ बनाओ, जो इसका काम है वो काम इसको करने के लिए कहेगा, लेकिन ये करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको बोलेगा कि ये काम नहीं कर रहा है, तो ये जाके इस पर क्या होगा, अपना जो एंजाइम है वो छिड़क देगा और छिड़क देगा, इसको क्या कर देगा, मार देगा। क्या करेगा, इसको मार देगा, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो बात आया कि क्या बिना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल जिंदा रहेगा, बिल्कुल जिंदा रहेगा। लेकिन एक आता है इस सेल के अंदर में, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, ठीक उसी की तरह एक दूसरा चीज बनाना, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम, उसका नाम हम भूल रहे हैं, उसका नाम कुछ था, एक मिनट रुक जाइए हम बताते हैं आपको। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, उसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं, एक मिनट रुक जाइए, कहीं ना कहीं होगा।
उसका नाम ही हम भूल रहे हैं, उसका बहुत अच्छा नाम था, जो मतलब कि फोटोकॉपी का काम करता है। फोटोकॉपी से मतलब समझ रहे, दूसरा इस ठीक उसी की तरह सेल ऑर्गेनेल्स वो बनाना शुरू करता है। इसमें नहीं मिल रहा है, हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे उसका क्या नाम है। जो ठीक उसी तरह क्या करता है कि सेम साइटोप्लाज्म, तो ये हो गया सेल कोड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम। हाँ, सेंट्रोसोम उसका नाम है। क्या नाम है? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम को कहेगा कि भाई ये मर गया हुआ है, ठीक है, इसको मार दिया, ये इसको पचा भी दिया, अब ये इसका जगह क्या हो गया? खाली हो गया, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जगह खाली हो गया। तो अब ये फिर ये कहेगा, फिर न्यूक्लियस कहेगा सेंट्रोसोम को कि ये काम करो, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाओ। तो फिर से सेंट्रोसोम क्या कर देगा? दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देगा। मतलब ये कि ये सब को चेक करते रहता है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। जो काम नहीं कर रहा है उसको पहले समझाएगा, नहीं समझेगा। मैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका काम है ऊर्जा का उत्पादन करना, अगर ये नहीं काम करेगा, ले इसको कहानी खत्म कर देगा, इस पर अपना एंजाइम छिड़केगा, इसको मार देगा। और फिर सेंट्रोसोम क्या करेगा? इसका कोई एग्जैक्ट फोटोकॉपी निकाल के यहाँ पे लगा देगा। तो बात समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब कि अगर ये नहीं रहेगा तो सेल में कचरा भर जाएगा, जिसको जो मन करेगा वही कर लेगा, है ना, कि जिसका जो काम है वो करेगा ही नहीं। जैसे ये क्या करेगा? ऊर्जा ही उत्पादन नहीं करेगा, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, स्मूथ वाला में अगर वसा का संश्लेषण नहीं हो, ठीक है। गोल्जी बॉडी का है कि जो हम मतलब कि पैक करके कोशिकाओं के अलग अलग भागों में भेजेंगे ही नहीं, तो ये काम बड़ी गड़बड़ हो जाएगा, सेल का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। लेकिन सबको संभाल के कौन रखता है? लाइसोसोम रहता है। लेकिन एक और पॉइंट है कि मान लीजिए इस सब का सब स्ट्राइक पर चल जाए, सब का है कि हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। न्यूक्लियस करेगा अरे काम कर लो, लेकिन ये सब कहेगा हम काम नहीं करेंगे। तो ये क्या करेगा? नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा तो क्या करेगा? सारा लाइसोसोम क्या हो जाएगा? फट जाएगा। सारा लाइसोसोम क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ये पूरे के पूरे कोशिका को ही क्या कर देगा? मार देगा, और खुद भी मर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब सारा का सारा इसमें काम करना बंद कर दे तो क्या होता है कि ये फट जाएगा और सबनी को इसमें से कहानी खत्म कर देगा, खुद भी खत्म हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा सेल के अंदर का जो ऑर्गेनेल्स है वो काम करना बंद कर दे तब। तो ये क्या हो गया? यहाँ पूरा क्या हो जाएगा? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इस स्थिति में अगर मान लो इस पर जोर से लाठी डंडा पड़ जाए, फैट वैट पड़ जाए, तब भी उस स्थिति में क्या होगा कि ये फट जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, यानी कि सुसाइड बैग। क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोशिका में किसी तरह का बाधा विघ्न उत्पन्न होता है, ठीक है, और कोशिका का काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, उसमें सेल मरा पड़ा है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म सब मरा पड़ा है, काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये खुद को भी फाड़ लेगा, सबनी को क्या कर देगा? उसमें खत्म कर देगा, पचा देगा। तो यही है कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म में अगर कोई व्यवधान यानी कि दिक्कत उत्पन्न हो जाता है, और जब छोटी के कोशिका क्या होती है? क्षतिग्रस्त, यानी कि टूट फूट हो जाएगा कोशिका में, तो लाइसोसोम क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। और इसमें जितने भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो सारी की सारी कोशिकाओं को क्या कर देते हैं? पाचित कर देते हैं। पाचित करने का क्या मतलब होता है? उसको पचा देते हैं, यानी कि यहाँ से सेल का ही कहानी खत्म कर देते हैं। और फिर क्या करता है? दूसरा सेल यहाँ पे एक अगल बगल की कोशिका दूसरा सेल बना के आ जाती है डीएनए के रूप में। डीएनए से वो सब अपना काम होता है, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की ही मृत्यु हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ काम हम आपको बताएं। इसका काम क्या है? बाहर से कोई भी अगर अनवांछित सब्सटेंस आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, तो उसको मार देगा। दूसरा नंबर काम कि कोशिका में कौन सेल काम कर रहा है, मतलब कौन सेल ऑर्गेनेल काम कर रहा है, कौन सेल ऑर्गेनेल काम नहीं कर रहा है, इसको देखते रहता है। और अगर वो काम नहीं करता है तो उसको मारता है, फिर से दूसरा सेंट्रोसोम न्यूक्लियस ऑर्डर देता है, उसको बना के आ जाता है। तो ठीक है, इसका काम मारने का हुआ, मेनली इसका काम क्या हो गया? मारने का हुआ। तो मारने का ही, इसको गलत ढंग से नहीं देखिए, इसको बहुत अच्छे ढंग से देखिए कि कोशिका में वायरस घुस गया हुआ है तो उसको मारने का काम करेगा, कोशिका में अगर बैक्टीरिया घुस गया है तो उसको मारने का काम करेगा, कोशिका में अगर कोई सेल ऑर्गेनिज्म मतलब कि खराब हो गया हुआ है तो उसको मारेगा और फिर वहाँ पर दूसरा बनेगा, ठीक है, जगह साफ करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका काम है। समझ में आया? उसके बाद में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को सिंपलर सब्सटेंस, मतलब कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो उसको सिंपल सब्सटेंस में भी तोड़ने का काम कौन करता है? लाइसोसोम अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से करता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके काम को मेनली देख लिया जाए तो कोशिका में कोई भी बाह्य कण अगर प्रवेश कर रहा है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, ये सब, तो उसको मार देता है,
ठीक है। अब कोशिकीय पदार्थों तथा अंगकों के टूटे फूटे भाग को पाचित कर देता है और उसको कोशिका को साफ करते रहता है, वहाँ पर नया नया फिर अंगक बनते रहता है। जीवाणु बैक्टीरिया यही सब होता है। एक बात याद रखना है कि रेड ब्लड सेल में यह नहीं पाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए जो हमारा ब्लड है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो, तो देखिए RBC जो होता है ना, रेड ब्लड कॉर्पस जो होता है, उसमें ये नहीं पाया जाता है। अब क्यों नहीं पाया जाता है इसका कारण समझिए। जैसे कि ब्लड क्या है, दौड़ता हुआ चीज़ है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ उसमें गड़बड़ी आ गया, अब इसमें यहाँ छिड़केगा तब तक तो यहाँ भाग जाएगा, पता चलेगा कि अच्छा ब्लड का ही सेल मर गया। इसलिए जो RBC में अगर कोई खराबी हो जाता है तो हमारे बॉडी में स्प्लीन लगा हुआ है, जिसको प्लीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लीहा बोलते हैं। तो प्लीहा में एगो छन्नी लगा हुआ है, ठीक है, काउंट होते रहता है। हाँ भाई इतना यहाँ से भेजे थे, अच्छा इतना नहीं पहुँचा, तो उसको पकड़ के लाएगा और यहाँ पे छान के उसको क्या कर लेगा, रख लेगा। तो याद रखना है कि जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वह प्लीहा में होता है। ब्लड के में अगर कोई चीज़, कोई सेल वेल मर गया हुआ है, चाहे कोई भी चीज़ गलत आ गया हुआ है, तो उसका छनैया मतलब कि उसका साफ कहाँ होगा, करने का काम कहाँ होगा, प्लीहा में होगा। उसको साफ करने का काम लाइसोसोम नहीं करेगा। ये सब लाइसोसोम है, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो इस वीडियो में अगर आपको लाइसोसोम के बारे में सब कुछ समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए आपका ये सवाल है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है। अगला क्वेश्चन है कि राइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चीज़ बनता है, उस बने हुए पदार्थ को स्टोर करना, उसको पैकिंग करना, फिर उसको परिवहन करना कौन करता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है। और दूसरा नंबर, पांचवा और लास्ट आज का क्वेश्चन है कि कोशिका का पोस्ट ऑफिस किसे कहा जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दे और देखते रहें सोनी क्लासेज और ही ऐसे वीडियोज़ के लिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।